हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उससे रिलेटेड कुछ एक्सोमिस और थ्योरम। तो ट्रायंगल सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल क्या है। अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल। फिगर जो तीन लाइनों को एक दूसरे के काटने से बनती हैं उनको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब हम देखते हैं तीन लाइन लेते हैं। सपोज करिए हमारी एक लाइन है ए बी, दूसरी है बी सी डी, तीसरी हमारी जो लाइन है वो ई एफ। तो यहां पे हमने तीन लाइनें ली हैं ए बी, ए बी, जी सी और ई एफ। अब इन तीनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए हम, ये तीन हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे है। हम इसके बाहर वाले भाग को मिटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास एक शेप है मिला। हम सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एक एक नाम देते हैं। ये ए बी सी। तो जो तीन लाइनों के इंटरसेक्टिंग से बनता है जो भी फिगर, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अभी ट्रायंगल में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल के तीन साइडें होती हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं। अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल। तो थ्री साइडें देखिए हमारी कौन कौन सी। ये हमारी पहली साइड बी सी, ए सी, ए बी, ये तीन साइडें हो गई। ये हमारा एंगल हो गया, तीन एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी और एंगल बी ए सी। ये हमारा तीन एंगल हो गया और तीन वर्टिक्स। वर्टिक्स हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। किसी भी एंगल का टॉप मोस्ट पॉइंट को वर्टिक्स बोलते हैं। तो यहां पर तीन वर्टिक्स हो गया, ए बी और सी। ये है वर्टिक्स ए बी और सी। तो यहां पे हमने देखा कि ट्रायंगल जो है वो तीन लाइनों के इंटरसेक्टिंग से बनती हैं और ट्रायंगल के में हमेशा तीन साइडें होती हैं, तीन एंगल होंगे और तीन वर्टेक्स होंगे। अब हम आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल। तो अगला हमारा पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कोई भी दो फिगर जिसका शेप एंड साइज एकदम इक्वल, उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। अ फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम और कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस फिगर। सपोज करिए हमारे पास एक सर्किल है और हम एक दूसरा सर्किल सेम ऐसा बनाते हैं जिसका शेप एंड साइज एकदम इसके बराबर, मतलब अगर हम इसको कट करके इसके ऊपर पेस्ट करते हैं तो ये पूरी तरह से इसको कवर कर ले, तो ये दोनों सर्किल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। इसी तरह सपोज करिए एक वर्गाकार कोई फिगर हमारे पास, हम सेम दूसरा फिगर एक वर्गाकार फिगर इस तरह से बनाएंगे कि अगर हम इसको कट करके इसके ऊपर रखते हैं तो ये इसको पूरी तरह से कवर कर ले। तो ऐसा कोई भी फिगर जो एक दूसरे फिगर को पूरी तरह से कवर करता है उसको हम कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस फिगर की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत पड़ी कॉन्ग्रुएंस में? देखिए अगर आपके पेन में कभी रिफिल खत्म हो जाती है और आप रिफिल लेने के लिए जाते हो तो आपको सेम शेप एंड साइज का रिफिल चाहिए, तभी जाके उस पेन के अंदर वो परफेक्ट बैठेगी। तो ये है कॉन्ग्रुएंस का यूज। हमारे दैनिक जीवन में इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं। जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए सबसे पहले जो एक्सोमी है इसको हम देखते हैं। तो जो पहला कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जो हमारा सबसे बड़ा एक्सियोम में जो स्वतः सिद्ध चीज है वो क्या है, देखिए ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
if two sides and included angle of one triangle are equal to side and included angle of another triangle। किसी भी ट्रायंगल का दो साइड और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के बीच के कोण और उनके दोनों साइडों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, समसमता होंगे। तो देखिए, अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, दो त्रिभुज लिए, इस एक्सियोम के हिसाब से अगर इस त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में अगर इनकी दो भुजाएं, सपोज करिए ए बी और बी सी इक्वल टू है, किसके इक्वल है, पी क्यू और क्यू आर के। अगर इनकी दो भुजाएं इन दो त्रिभुजों की भुजाओं के बराबर होती हैं और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इंक्लूडेड एंगल, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा भी एंगल, ये वाला, इन दोनों के बीच वाला एंगल इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर हो तो इस तरह का दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, करके बताते हैं। हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज है जिसमें ये हमें दिया गया है कि AO और OD बराबर है, BO और OC बराबर है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम हिसाब से, यहाँ पे हो गया हमारा दो भुजाएं और एक एंगल कोण, ये दोनों त्रिभुज के बराबर होंगे। तो इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ए बी सी AOC AOB और COD। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, हम देखते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो क्या होगा। सपोज करिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, A B C P Q R। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब कि अगर हम पी क्यू आर को कट करके ए बी सी के ऊपर रखते हैं तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ए बी है इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, ए सी है इक्वल टू पी आर हो जाएगा, बी सी है इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। तो कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल है इसकी हमेशा तीनों भुजाएं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। ये तो हो गया कि जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस एंगल का, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा वो हम अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं बराबर लेंथ की, ये भी 3 सेंटीमीटर, सपोज करिए ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब इस पे कोई भी एक लाइन ले लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। सेम चीज इस पे भी किसी एंगल पे भी एक लाइन लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। यहां पे देखिए कि हमने जो वन साइड है दोनों ट्रायंगल का इक्वल रखा है, बाकी कुछ इक्वल नहीं रखा है। बाकी तीनों साइड है अपने मन से मतलब जो भी बना दी,
और किसी भी एंगल को बना दिया, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस है? नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी ट्रायंगल बनाएं जिसमें एक साइड केवल आप इक्वल रखें, बाकी सब अलग अलग रखते हैं, और उसको कट करके अगर आप वापस इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कभी नहीं ढकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वलिटी ऑफ वन साइड इज नॉट इनफ फॉर कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो इक्वलिटी ऑफ वन साइड इज नॉट इनफ फॉर कॉन्ग्रुएंस फिगर। नेक्स्ट हम देखते हैं, दो साइड इक्वल करके देखते हैं। अब यहीं पे हम इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया, मान लीजिए। सेम इधर से भी हम 5 सेंटीमीटर एंगल चेंज कर दिया, तो क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस होगा? नहीं, क्योंकि अब इसका जो लेंथ है इसके लेंथ से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ये झुकाव इधर, तो यहाँ ये लेंथ कम होगा, और यहाँ स्ट्रेट है तो लेंथ ज्यादा होगा। तो अगर हम इसको फिजिकली भी कट कर वापस इसके ऊपर रख के देखेंगे तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। तो यहां हमें ये मिलता है कि इक्वलिटी ऑफ टू साइड इज ऑल्सो नॉट इनफ फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे टू साइड और वन एंगल को इक्वल करते हैं। एकदम हम आपको स्केल से करके दिखाएंगे। ये हमने 15 सेंटीमीटर का एक लिया, ये भी 15 सेंटीमीटर का लिया। साठ के एंगल पे इसको लिया हमने, और 60 के एंगल पे इसको लिया हमने। यहां से भी हम 15 सेंटीमीटर लेंगे, ये एंगल 60 है। यहां से भी हम 15 सेंटीमीटर लेंगे, और ये एंगल 60 है। ये हमारा 15 सेंटीमीटर, ये हमारा 15 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल था। अब हम इन दोनों पॉइंट को ये समझ लीजिए, ए है, बी, सी, डी, क्यू, आर। दोनों पॉइंटों को ए और सी और पी और आर को मिलाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है, और इसको मेजर करेंगे, इसके डिस्टेंस को भी। इसको आप करके भी देख सकते हैं। आपको जो मिलेगा ए सी और पी आर इक्वल होगा। तो यहां पे जो टू साइड और वन एंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और वन एंगल से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। लेकिन अब इसको हम देखते हैं एंगल चेंज करके। क्या जो हम एंगल यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल रखे हैं, दोनों साइडों के बीच वाला एंगल रखे हैं, हम 60 का जो एंगल है इसको देंगे या इसको देंगे, फिर देखते हैं। तो इसके लिए हमने फिर से एक बार यहां 15 किया, यहां पर हम सीधे 15 एक लेंगे। ये जगह कम पड़ जा रही है, तो अगर आप इसको देखेंगे कि अगर हम इंक्लूडेड एंगल को इक्वल नहीं रखते हैं, उसके बजाय किसी और एंगल को इक्वल रखते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बन पाता है। तो यहां पे जो फर्स्ट रूल हमें मिला वो कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए टू साइड्स and included angle must be equal to another triangle of two sides and one angle, then the figure will be congruent। इसको हम थोड़ा छोटा साइज में से बताते हैं आपको।
15 के बजाय 10-10 सेंटीमीटर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे हमने इसको 10 यहाँ 50 रखा है, सेम इसमें 10 इसको 50 रखा है, तो ये वाला जो है बराबर हो गया है। और यहाँ पे इसमें 10 यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, और 50 इसको किया है, लेकिन ये लेंथ जो है वो ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से जो हम आपको दिखा नहीं पाए थे वो आपने दिखा दिया। तो जो हमारा पहला थ्योरम है, इसमें टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो दो त्रिभुज है वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके बीच के दो कोण और दोनों कोणों के बीच वाली भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और उन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा के बराबर होगा। मतलब कि अगर एंगल बी क्यू के बराबर हो, सी आर के बराबर हो, तो और बी सी क्यू आर के बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। अब इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जो हमारा थ्योरम है उसके हिसाब से बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, और बी सी जो है ई एफ के बराबर है। तो इसका हम फर्स्ट केस देखते हैं। हम इसमें 3 केस देखेंगे। पहले में सपोज करिए कि जो बी ए है वो डी ई के बराबर होगा, दूसरे में बी ई है वो डी ई से बड़ा होगा, और तीसरा केस ऐसा होगा जो बी ए है वो डी ई से छोटा होगा। तो अगर बी ए है जो डी ई के बराबर हो गया है, मान लेते हैं फर्स्ट केस बी ए इक्वल टू डी ई एज्यूम्ड। तो अगर हम बी ए को डी ई के बराबर एज्यूम कर लेते हैं, तो बी सी इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है, और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। अब जो एग्ज्यूम पढ़े थे हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट्स का, कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर होगा दूसरे ट्रायंगल के, तो वो दोनों त्रिभुज जो हैं ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो दो साइड हैं ए बी और बी सी इक्वल हैं डी ई और ई एफ के, और उनके बीच का कोण जो है इक्वल दिया हुआ है। ये तो हमारे पास बी सी और ई एफ है और एंगल है, हमने इसको मान लिया है कि है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में अगर हम मानते हैं कि अगर ये इससे बराबर होगा तो ये त्रिभुज जो है दोनों वो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। मतलब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। सेकेंड जो है हम ये मान लेते हैं कि डी ई है वो बड़ा है ए बी से, डी ई है जो ए बी से बड़ा है। तो हम डी ई पे एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ए बी के बराबर हो। सपोज करिए हमने पॉइंट सी ले लिया, जहां सी पॉइंट ले लिया, और सी पॉइंट जो सी ई है वो हमारे ए बी के इक्वल है, ऐसा पॉइंट लेंगे। सी ई इक्वल टू ए बी, ये हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है। अब सी को एक
इमेजिनरी लाइन से यहां पे ले आते हैं। अब इस हिसाब से हम ट्रायंगल ए बी सी और सी ई एफ में देखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ई एफ में देखते हैं। ट्रायंगल सी ई एफ और ए बी सी में एंगल ई और एंगल बी इक्वल है, दिया हुआ है। ये वाली साइड इक्वल है, दिया हुआ है। और ये सी ई और ए बी हमने एक ऐसी साइड ली है जो कि इक्वल है, हमने लिया है। तो इस हिसाब से अब देखिए एंगल सी ई एफ इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये गिवन है। बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। सी ई इक्वल टू ए बी, ये हमने लिया है, ये हमारे द्वारा लिया गया हुआ है। और तब इस हिसाब से जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, अगर ए बी सी और सी ई एफ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल सी और एंगल एफ इक्वल होना चाहिए। लेकिन एंगल सी और एंगल एफ तभी इक्वल होगा जब सी पॉइंट है वो डी पे होगा। अगर डी के अलावा कहीं भी पॉइंट ये होता है तो इक्वल नहीं होगा। तो इस हिसाब से सी और एफ जो है इक्वल होगा तो ये पॉइंट सी और डी पे, सी पॉइंट डी पे चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर बड़ा होगा तो ये भी इसी तरह से हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहला है, देखते हैं आइसो स्केल ट्रायंगल। आइसो स्केल ट्रायंगल किसको कहते हैं? कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको आइसो स्केल ट्रायंगल कहते हैं। इससे रिलेटेड जो पहला थ्योरम है वो देखिए, एंगल अपोजिट टू द आइसो स्केल ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कोई ट्रायंगल जो है अगर इसका आइसोस्केल ट्रायंगल में तो दो भुजाएं इसकी बराबर हैं तो अपोजिट साइड का जो एंगल है वो इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये हमारा पहला थ्योरम है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक बाइसेक्टर लेंगे यहां से जो एंगल ए को एकदम बराबर भागों में डिवाइड कर रही हो। ये और बी पे आके मान लीजिए क्यू पे आके गिर रही है। तो यहां पे देखिए ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल सी ए क्यू। दोनों जो ट्रायंगल है उसमें ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया हुआ है और ए क्यू इक्वल टू ए क्यू कॉमन लाइन है। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो एंगल दो भुजाएं और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो वो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ये
ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू सी। अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे तो एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। जो आइसोस्केल ट्रायंगल का नेक्स्ट थ्योरम भी सेम इसका अपोजिट है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये एंगल बराबर होंगी। सेम दो अपोजिट एंगल अगर बराबर होते हैं तो ये दोनों साइडें इनकी बराबर होंगी। तो ये हमारे हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल के से रिलेटेड दो थ्योरम। तो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम देखिए, if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two right angle are congruent। अगर हमारे पास कोई दो right angle है, अगर इसका हाइपोटेनियस बराबर है और इसमें कोई एक साइड दूसरी साइड के बराबर है तो जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जो लास्ट थ्योरम देखा था हमने उसमें एक एग्जांपल देखेंगे। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी क्यू आर पॉइंट्स आर अपोजिट साइड ऑफ द ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देन शो द लाइन परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इसमें क्या है कि दिया है ए बी एक लाइन है जिसके अपोजिट साइड में पी और क्यू दो पॉइंट है और पी भी ए से और बी से दोनों ओर से बराबर पे है और क्यू भी ए और बी से दोनों ओर से बराबर पे है। मतलब ये वाली डिस्टेंस बराबर है और ये दोनों बराबर है। हमें प्रूफ बताना है कि पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है और पी क्यू जो है, पी मान लीजिए ए बी को सी पॉइंट पे काटता है तो ए सी और सी बी इक्वल है। इसमें हमें दिया क्या है ये देख लेते पहले। ए बी इक्वल टू पी बी, ए क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये हमारा गिवन है, ये भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, पी सी ए बी एंड ए सी इक्वल टू सी बी, ये जो हमें प्रूफ करना है। अब हम ट्रायंगल पी ए क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू तो ट्रायंगल पी ए क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू को देखेंगे। इसमें ए बी जो है पी क्यू पी बी के बराबर है, ए क्यू है क्यू बी के बराबर है और पी क्यू जो है वो कॉमन है। मतलब अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो ये वाली लाइन ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये कॉमन है। तो इस तरह से हमारा जो ये ट्रायंगल तीनों ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ट्रायंगल पी ए क्यू ट्रायंगल पी बी क्यू।
अगर ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC। इक्वल हो जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PCB। इन दोनों ट्रायंगलों में हमारा एक एंगल इक्वल है और दोनों साइडें इक्वल हैं। एक साइड तो दिया हुआ है और ये कॉमन है। मतलब तो जो फर्स्ट एग्जाम में पढ़े थे एग्जाम में कि टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो किसी दो ट्रायंगल का तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब ट्रायंगल PAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PCB। अब ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब कि एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB। और यहाँ पे देखते हैं कि एंगल PCA प्लस एंगल PCB इक्वल टू 180। एंगल PCA प्लस एंगल PCA, इस PCB को यहाँ से रिप्लेस कर दिया इक्वल टू 180। तो एंगल PCA 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रूव होता है कि जो PQ है AB पे लंब है और इस दोनों एंगल को बराबर रूप से डिवाइड करता है। ओके फ्रेंड, तो आज का जो क्लास हमारा यहीं पे इसको खत्म करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हाँ क्या कमी रह गई है। अगर कुछ कमी है तो उसको हम आगे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।